do that. Call is now being recorded. Very good. With no issues, recording has started. Right. अच्छा, अश्वानी है क्या क्लास में? अश्वानी आया नहीं आया? अश्वानी, no, not here. All right. ठीक है. That is, I think ये एक जेनेरिक ड्रिल हो गया है. पहले देख लो कि कोई क्लास का निकल रहा है नहीं निकल रहा है, देन एंड में चेक कर लो अश्वानी है या नहीं है क्लास में. All right. Now let me start the screen. Good evening, sir. हाँ जी, गुड इवनिंग अंशिका. All right, now let's do one thing. Let's आराम से फुर्सत से सोचो and try to answer me few things. ठीक है, right? Take your time and try to answer me few things. कुछ चीजों को रिकॉल करते हैं हम लोग and then we'll go beyond this. ठीक है, because हम लोग 4-5 दिन बाद मिले हैं, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको कुछ याद ना इसमें. So मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था, right? हम लोगों ने हमारा टिश्यू सिस्टम खत्म कर लिया था. We have completed our टिश्यू सिस्टम. ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था. अगर आप याद करो तो टिश्यू सिस्टम के अंदर आपका यहाँ पे था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. दूसरा कौन सा था बता दो? Ground tissue system. Ground tissue system and vascular tissue system. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड देन यहाँ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो ये 3 टर्म्स हमने काफी क्लियर कट लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देख लिए थे, समझ लिए थे, राइट? अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसको फटाफट आंसर करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल आप मुझे बता दो, आपके सामने मैं एक वास्कुलर बंडल निकाल के आपके सामने में रख देता हूँ. तो ये जो वास्कुलर बंडल आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें आपको दिख रहा है कि फ्लोएम इज ऑन द अपर साइड, जाइलम इज ऑन द लोअर साइड, और बीच में मुझे दिख रहा है यहाँ पे मेरा प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम. अगर आपके सामने ऐसा वास्कुलर बंडल आपको दिखता है आपके माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये कौन सा वास्कुलर बंडल है? ओपन टाइप. दिस विल बी माय ओपन टाइप. बिल्कुल से. और इसको एक नाम क्या बोलते हैं इस टाइप वास्कुलर बंडल जिसमें? Conjoint. Right. So conjoint, I can use the term over conjoint and open, right? Phloem और xylem मेरे सेम रेडियस के अंदर है, तो इसलिए समझूंगा मैं यहाँ पे एज अ conjoint, और मुझे बीच में यहाँ पे दिखा है मेरे यहाँ पे कैम्बियम. Over here in the center I can see the cambium very clearly. So that is why ये मेरा बन जाता है यहाँ पे एज अ conjoint vascular bundle open टाइप का. अगर बीच में मेरा कैम्बियम नहीं होता तो बन जाता मेरा वो क्लोज. हाँ जी, क्लोज टाइप ऑफ conjoint vascular bundle. अब मुझे बताइए ये कैम्बियम का प्रेजेंस या ओपन वास्कुलर बंडल या कैम्बियम का प्रेजेंस आपको कौन से प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है? Dicot. बहुत सही, वेरी गुड. So we'll have a dicot plant. So a dicot plant जिसके अंदर आपको ये कैम्बियम मिलेगा देखने के लिए, राइट? तो याद रखना, कैम्बियम की बात अगर कभी की जा रही है तो वो डाइकॉट प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, राइट? यू डोंट फाइंड देम हैपनिंग इन द मोनोकॉट प्लांट, राइट? मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता. और प्लीज याद रखिएगा, जब भी आपकी कैम्बियम की बात हो रही है, जब भी वो लोग कैम्बियम की बात करेंगे, तो रखना कैम्बियम की अगर बात हो रही हो, दैट मींस यहाँ पे आपका होगा हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ. विल ऑलवेज फाइंड सेकेंडरी ग्रोथ. तो डाइकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बट आई कैन नॉट से द सेम थिंग. मैं ये नहीं बोल सकता कि मोनोकॉट में ऐसा होगा, क्योंकि उसमें नहीं होता, राइट? चलो ये तुमने देख लिया. अब बताओ कि अगर तुम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तुम्हें दिख रहा है कि यार फ्लोएम अलग खड़ा है, जाइलम अलग खड़ा है, देन अगेन फ्लोएम अलग खड़ा है, जाइलम अलग खड़ा है. तो ऐसे वास्कुलर बंडल को हम क्या नाम देते हैं? Radial vascular bundle. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. यू कॉल देम एज अ रेडियल वन. इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेडियल वन. ठीक है, तो रेडियल के अंदर ना फ्लोएम जाइलम आपके सेम रेडियस में नहीं है, दे आर केप्ट अल्टरनेट तरीके से वो अरेंज है यहाँ पे, एंड दैट इज माय रेडियल वास्कुलर बंडल. आप मुझे बता दीजिए कि रेडियल वास्कुलर बंडल अगर आपको दिखेगा तो नॉर्मली प्लांट के कौन से हिस्से में आपको दिखता है? Roots. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो रेडियल वास्कुलर बंडल इज समथिंग आई विल गेट टू सी इन द रूट्स. एक्सक्यूज मी, ऑलवेज गेट टू सी इन द रूट्स. याद रखना, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको दिख जाना है आपके
स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर। कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको स्टेम और लीफ में आपको दिख जाता है, ठीक है। और रेडियल आपको मिलेगा, हमेशा आपको मिलेगा रूट्स के अंदर, राइट। अब एक और फटाफट से एक और क्वेश्चन का जवाब आप मुझे यहाँ पे दे दो। समझो आप टीचर हो, समझो अपना वरुण टीचर है, राइट। और एक स्टूडेंट ने क्या किया ना, ऐसे ऊपर एक लेयर बना दी, राइट, एक लेयर बना दी उसने, राइट, और नीचे उसने कुछ ऐसे से बना दिया उसने, ठीक है, उसने कुछ इस तरीके से पिक्चर बना दी, राइट। ऊपर उसने एपिडर्मिस बना दिया, नीचे उसने बोल गया यहाँ पे दैट दिस इज माय वास्कुलर बंडल। तो वरुण वो आपसे पूछ रहा है कि सेंटर में उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? अरे एक कलेक्टिव नाम होता है ना, तुम अपने एपिडर्मिस को सुनो, एपिडर्मिस को इग्नोर कर दो, वास्कुलर बंडल को इग्नोर कर दो, ठीक है। ये दो चीजों के अलावा जो भी आपको पीछे मिल रहा है, जो कुछ भी आपको पीछे मिल रहा है, उसको हमें कलेक्टिवली क्या नाम देते हैं? कोर्टेक्स। अरे बाबा, you remove the epidermal tissue system, you remove the vascular bundle, whatever you find in between, सिर्फ कॉर्टेक्स तो देता, बहुत कुछ होता है ना, you have a endodermis होता है, you have a number of things। तो क्या बोलते हैं हम इसे, इस एरिया को पूरे को? Ground tissue system, ground, right। So everything like except vascular bundle and epidermis, जो भी आपको विषय दिखा है, that is my ground tissue system, ठीक है। तो ये बात भूलना मत, और इसमें बहुत चीजें आती है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, वो बहुत चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है ग्राउंड टिश्यू में दिखता क्या है, तो आपने बोलना है कि हाँ जी इसमें आपका दिख सकता है, आपको कॉर्टेक्स दिख सकता है, ठीक है। फिर आपको दिख सकता है, अगर आपको याद है तो मैंने एक जिक्र किया था हाइपोडर्मिस का, याद आ रहा है? यस सर। yes sir ठीक है। देन वी हैव सीन समथिंग लाइक अ पेरिसाइकल, राइट। फिर एक हमने एक और पित्त करके भी मेंशन किया था, जो सेंटर में होता है। और अगर याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब याद आ जाएगा वापस से, ये टीएस में वापस देखना है। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। तो ये भी हमने देखा था। अब एपिडर्मिस भी हमने देख चुके थे। अब मुझे फटाफट ये बता दो, मुझे तुरंत आंसर कर देना, जब भी मैं आपके सामने गार्ड सेल बनाता हूँ, यहाँ पे लेट्स से आई मेक दिस टू गार्ड सेल, ऑब्वियसली मैं स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ, ये तो आप लोग जानते हो, गार्ड सेल बना रहा हूँ तो, राइट। अच्छा एक और चीज, जिन लोग का क्लास मिस हुआ है ना, स्पोर्ट्स की वजह से या कोई दूसरे इवेंट की वजह से या फॉर सम एनी काइंड ऑफ रीजन, प्लीज मुझे मैसेज कर दो, तो मैं एटलीस्ट लिंक शेयर कर दूंगा अपने एंड पे, राइट। फिर आपको जैसे टाइम मिले उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। और जब मैं लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ ना, तो जरूरी नहीं है आपको कि सब कुछ देखना है, जो आपको आता है आप उसे मत देखो, जो आपको ट्रिकी लगता है वो आप देख लो, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव दिस गार्ड सेल ओवर हियर, राइट, जो राजमा जैसे है यहाँ पे। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे इनर वॉल थिक होती है, आउटर वॉल थिक होती है? inner wall. इनर वॉल। कंफ्यूजन नहीं है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इनर वॉल। इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज गोइंग टू बी थिक। इनर वॉल आपके गार्ड सेल की हमेशा यहाँ पे रहेगी थिक, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी द थिक, राइट। आसपास जो आपको सेल दिख जाते हैं, आसपास जो आपको यहाँ पे सेल दिख जाते हैं, इन सेल्स का नाम क्या होता है, बता दो जल्दी जल्दी बता दो। Subsidiary cells. Right. The cells surrounding them, you call them as a subsidiary cells. You are going to call them as a subsidiary cells. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बीच में जो होल है, इस होल को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? Stomatal pore. स्टोमेटल पोर। बहुत सही। और आई होप ये बाकी लोग को भी याद आ रहा है। आई होप एवरीवन कैन एबल टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग। दिस इज समथिंग हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। सो दिस इज योर स्टोमेटल पोर। ये आपका रहेगा यहाँ पे एज अ स्टोमेटल पोर, जो आपका यहाँ पे रहेगा सेंटर के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, मुझे ये बताओ थोड़ा सोच के, क्या गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता? Yes. यस सर। कर सकता है। तुम लोग कह रहे हो कर सकता है, और इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो कर सकता है? इसमें chloroplast. बहुत सही, राइट राइट। You will have chloroplast in them, बिल्कुल सही, you will have chloroplast। आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख जाता है। अगर आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, देन आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, and you will find that this will carry out the photosynthesis, right? अब मुझे फटाफट एक चीज बता दो, अगर तुम्हारे हाथ में मैं लीफ देता हूँ और तुम्हें दिख रहा है वहां पे कि यार तुम्हारे जो गार्ड सेल है उनका शेप तो मेरे घर पे रखे हुए डंबल जैसा है, जो मैं यूज नहीं करता,
तो इसका मतलब कि ये कौन से प्लांट को बिलोंग करता है? Monocot leaf. Monocot. राइट राइट। तो अगर आपको ऐसे डंबल शेप अगर आपको दिखे तो याद रखना दैट इज फॉर माय मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर आपको ये डंबल शेप वाली सिचुएशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अच्छा, और ये जो राजमा वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, दैट इज ऑलवेज इन द डाइकॉट। सॉरी, राजमा मींस बीन, बीन शेप जो मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज इन द डाइकॉट। और ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है अजीब सा डंबल, दैट इज माय मोनोकॉट। ऑलराइट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वी हैव डन। अब फटाफट इनका आंसर करो ताकि हमें एक एश्योरेंस मिल जाए कि आप लोग को हाथ बैठ रहा है इनके ऊपर, तो हम आगे बढ़ेंगे फटाफट से। Dumbbell shaped. Dumbbell Dumbbell shape. shape. Dumbbell shaped. Dumbbell shape. Dumbbell shape. चलो ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। स्टोमेटा इन ग्रास ऑफ द लीफ इज गोइंग टू बी डंबल शेप, यहाँ पे हमेशा डंबल शेप रहेगा, ठीक है। देन स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड एज Subsidiary cells. Subsidiary cells. Subsidiary cells. ऑलराइट, यस, ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे सही आंसर है। आसपास के मुझे सेल्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज माय सबसिडियरी सेल्स। ठीक है, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपने उन लोगों ने आपसे, तो आप संभाल लीजिएगा कभी ऐसा हो गया तो। वास्कुलर बंडल इन मोनोकॉट आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज, क्यों उनको क्लोज कंसिडर किया जाता है? Cambium is absent. राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए नहीं मिलेगा बट इन द फ्लोएम एंड द जाइलम, इसलिए हाँ ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ क्लोज्ड वास्कुलर बंडल। यस, दैट्स व्हाई कैम्बियम विल बी एब्सेंट इन दिस। हाँ जी, हाँ ये तो सिंपल है बेटा, ये तो मतलब कितना सिंपल है। यू आर लाइक इसको मैं नहीं आंसर करने वाला इसको नहीं आंसर करने लाइक यू पीपल ना। इट इज गोइंग टू बी कैम्बियम, यस इट इज गोइंग टू बी कैम्बियम जो आपको नहीं मिलता in the closed vascular bundle, right? Okay, so that is something again we have done this, right? All tissues are going to be there except your epidermis and your vascular bundle, so option B. Option B. क्या, चलो तो ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। ये पिक्चर आप यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा लग रहा है आपको वास्कुलर बंडल? मतलब कैसा है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है, क्या है? Joint open. ठीक है। Now let's start with the TS sections. अब यहाँ से जो आपको समझना है ना वो थोड़ा like you have to pay attention over there. इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन वो लोग बना देते हैं इसमें से। So let's try to pay attention over here. है चीज ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, कुछ है नहीं उसमें, but you just have to pay attention, right? 15-15 मिनट का अटेंशन स्पैन रखो, ध्यान दो इस पे, you should be able to understand this. Excuse me. Let's start with the dicot root. तो अभी हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे, that will be starting with the dicot root. तो यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसको मैं करूंगा लेबल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर आप लोग जानते हो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये तो मेरी हो जानी है यहाँ पे एज एपिडर्मिस। आप लोग मुझे बताएंगे एपिडर्मिस के ऊपर ये जो लगा हुआ है वहां पे ग्रीन कलर का, वो आपके हिसाब से क्या होगा? Trichum. Root hair. ट्राइकोम नहीं होने यहाँ पे, समझो ये रूट है, रूट में आपको ट्राइकोम नहीं मिलेंगे, ठीक है। Root hairs. हाँ, so it is all going to be a root hair. हाँ, confuse मत होना। So this is going to be my root hair. This is always going to be your root hair. याद रखना रूट हेयर होता है और वो हमेशा आप करेंगे यहाँ पे यूनिसेल्युलर आपके यहाँ पे रहते हैं, राइट। एक और चीज याद रखिएगा, एपिडर्मिस को हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज एपिब्लेमा। एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड एज योर एपिब्लेमा। इस बात को भी याद रखिएगा, राइट, इज आल्सो एपिब्लेमा, राइट। तो ये आपका हो गया आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे है येलो कलर के बहुत सारे सेल्स, आपको लाइक 6 से 7 लेयर आपको मिल रही है यहाँ पे बीच में कॉर्टेक्स की। सो दिस बेसिकली ओवर हियर इज माय कॉर्टेक्स। तो ये जो मेरा यहाँ पे पोर्शन है मेरा यहाँ पे, ये मेरा हुआ है यहाँ पे कॉर्टेक्स। आपसे कोई पूछे कि यार यहाँ पे कॉर्टेक्स किससे बना हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दैट इज मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। हाँ जी, दैट इज मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमा। तो याद रखना आपके पास कॉर्टेक्स से आपका लाइक यू हैव अच्छी खासी लेयर आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स मिल रही है और वहां पे जो आपको सेल्स मिलते हैं दे आर माय पेरेन्काइमेटस सेल्स। अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि यार इनका काम क्या होता होगा, तो इनका काम कोई बहुत अलग सा नहीं है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन में इनका हेल्प हो सकता है यहाँ पे एंड स्टोरेज के अंदर। सो दैट इज दो कॉमन चीजें ये लोग यहाँ पे जनरली करते हैं, दे डू द रोल ऑफ योर स्टोरेज एज वेल एज योर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्टेशन की कोई बात करें तो याद रखना वाटर, क्योंकि रूट हेड वही करेगा ना, रूट हेड पानी आपको एब्जॉर्ब करेगा, आपके पूरे इस एरिया में से वो पानी ट्रेवल कर करके आगे तक बढ़ के जाएगा, राइट। सो याद रखना, अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगेन अगर समझ नहीं आया तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। सी, रूट हेड का काम यहाँ पे होगा आपके पानी को एब्जॉर्ब करना, पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। अब जब आपने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो उसे जाइलम तक पहुंचने के लिए उसे कॉर्टेक्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेवल कर करके पानी जब आपका आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, इट इज मूविंग थ्रू व्हाट, कॉर्टेक्स ओनली। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक मदद कर देता है और स्टोरेज के लिए भी अपना काम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब उसके बाद हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की बड़ी सी लेयर बनाई है, राइट। एक ग्रीन कलर की यहाँ पे लेयर बनाई है, और जो ग्रीन कलर की लेयर मैंने आपके सामने बना के रखी हुई है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, और बोल देना सर, रिपीट कर दो, अगर कोई चीज लग रहा है कि फास्ट आगे चली गई है देन बता दो, मैंने रिपीट कर देना है, ठीक है। सो नाउ ओवर हियर आपके पास है यहाँ पे एंडोडर्मिस, राइट। अब जो एंडोडर्मिस आपके सामने है यहाँ पे, पहली चीज याद रखना, ये आपका होता है सिंगल लेयर से बना हुआ, सिंगल लेयर से बना हुआ आपको यहाँ पे एक सेल का लेयर मिल जाएगा, उसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर कुछ होता है, और इसके अंदर जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, आई होप सबको यहाँ पे एक ऑरेंज कलर की लाइन हमने बना के रखी हुई है एंडोडर्मिस के अंदर, सबको दिख रही होगी। सो ये जो, Yes, sir. हाँ जी, जो ये ऑरेंज कलर की लाइन जो आपके सामने यहाँ पे बना के रखी हुई है, इसका नाम यहाँ पे होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसका नाम यहाँ पे होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप। काफी अच्छा नाम है वैसे। तो दैट इज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप ओवर हियर। अब आपसे कोई अगर डायरेक्टली पूछे ना कि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है अंदर, ये आपने नाम तो बता दिया मुझे, ये किससे बनी हुई है, लाइक व्हाट इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ, ये क्या सब्सटेंस है वहां पे, तो आपने उसे आंसर करना है कि मेरी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो दो चीजों से बनी हुई होती है। एक आपका होता है सुबेरिन, एक आपका होगा सुबेरिन, SUBERIN, एक होता है आपका यहाँ पे सुबेरिन, और दूसरा आपका यहाँ पे होगा लिग्निन। याद रखना, सुबेरिन ज्यादा होता है, लिग्निन कम होता है, राइट। बट बोथ द थिंग्स वी गेट टू सी। सो लिग्निन एंड सुबेरिन, आपको दोनों चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी इन द कैस्पेरियन स्ट्रिप, राइट। सो क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक जो हम कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग का, और कोई चीज रिपीट करानी हो तो बता देना। लेट मी सी द चैट, बच्चे ने चैट में बोला नॉट येट। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये बात प्लीज यहाँ पे याद रखना कि यू विल हैव दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ सुबेरिन एंड लिग्निन, ठीक है। अब बात आती है कि अब ये करता क्या है, व्हाट दिस एंडोडर्मिस अलॉन्ग विद कैस्पेरियन स्ट्रिप ये करेगा क्या, सो इसका रोल क्या होता है, तो ये हमें थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पे, वो ऐसे समझ नहीं आएगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। किससे सवाल पूछूं? लेट्स आस्क क्वेश्चन टू शिवांशी। शिवांशी, आप मुझे एक बात बताइए, अज्यूम करते हैं कि आपको बाइक पे ट्रैवल करके जाना है, यहाँ से इंडिया से लाहौर जाना है, ठीक है। आई होप यू नो वेयर लाहौर इज, राइट। तो तुम डिसाइड करते हो कि छुट्टियां लग रही है, अवंती की क्लासेस भी नहीं है, तो मैं घूम के आती हूँ मैं, राइट। सो यू गेट ऑन योर बाइक एंड यू मूव टू द, तुम अपना ये अमृतसर वाला रोड पकड़ के जाते हो, लाहौर के लिए जाना चालू करते हो, ठीक है। तो बीच में तुम्हारा क्या आएगा, बीच में तुम्हारा आएगा वहां पे चेक पोस्ट। तो शिवांशी, मुझे ये बताओ कि चेक पोस्ट पे रखा क्यों गया इन लोगों ने, व्हाई द चेक पोस्ट हैज बीन केप्ट ओवर देयर? बोलो। नहीं जाना आपको? वरुण, आप चले जाओ, बोलो बेटा, चेक पोस्ट रखा क्यों जाता है? आप बॉर्डर क्रॉस करो, वहां पे चेक पोस्ट रखा हुआ है, ये रखा क्यों गया वहां पे? उसे सर, पता गलत चलता है भाई हम कहाँ से आ रहे हैं। अब सब लोग एक साथ चलेगा। बता वरुण, क्या कह रहा है? इससे पता चलता है भाई हम कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, कहाँ से आ रहे हैं, और भाई हम कहीं बाहर से तो नहीं है, हाँ, किस स्टेट से आ रहे हैं हम। ठीक है। एनीथिंग एल्स, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसके अंदर, और कुछ? टेररिस्ट तो नहीं है? हाँ एग्जैक्टली, कोई गलत काम तो नहीं करने के लिए जा रहे? यस सर। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा ना लोगों को कि भैया हफ्ते भर की छुट्टी लगी है तो लाहौर कौन घूमने जाता है, वो लोग भी पूछेंगे। कोई हमें खतरा तो नहीं है? एग्जैक्टली, सो दे हैव टू चेक एवरीथिंग, राइट। वहां पे जो चेक पोस्ट होगा वो चेक करेगा हर चीज को कि यार क्या पर्पस है तुम्हारे जाने का, कुछ तुम उल्टी सुल्टी चीजें तो लेके वहां से नहीं जा रहे, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल चेक इन द चेक पोस्ट। चेक पोस्ट का काम ये होता है कि आप ध्यान रखते हो दैट अनवांटेड चीजों को आप आगे नहीं लेके आते हैं। दैट इज वन थिंग चेक पोस्ट इज नोन फॉर, क्योंकि भी आप रेगुलेट करते हो, आप वेरीफाई करते हो डॉक्यूमेंट्स, यू विल सी एवरीथिंग एंड विल एंश्योर दैट कि जो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो लाइक काफी सेफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है,
और कोई भी आप अनवांटेड चीजों को लेकर पर्सन आगे नहीं बढ़ रहा, राइट, जो हार्मफुल हो सकता है कंट्री के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सेम चीज आपका यहाँ पे करता है एंडोडर्मिस अलॉन्ग विद द कैस्पियन स्ट्रिप। सो आपको जो एंडोडर्मिस है यहाँ पे, एंडोडर्मिस विद योर एंड कैस्पियन स्ट्रिप, दे वर्क एज अ चेक पोस्ट। एक बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। सो एंडोडर्मिस प्लस कैस्पियन स्ट्रिप, दे एक्चुअली, इनको हम कहते हैं एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, call them as a biological check post. अब जब मैं कह रहा हूं कि यार ये मेरे है बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, तो इनका काम क्या होता है? जब आपका पानी आ रहा होता है ना, हैव अ लुक एट ओवर हियर, जब आपका पानी ऊपर से आ रहा है आपके एंडोडर्मिस तक, तो ये कैस्पियन स्ट्रिप पता है क्या करेगा? उस पानी को आगे बढ़ने नहीं देगा, बल्कि वो पानी को बोलेगा कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये जो आपका जो पानी, व्हाइट वाला जो पानी आपका यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे एंडोडर्मिस तक, जब वो वहां पे पहुंचता है तो वो कैस्पियन स्ट्रिप क्या बोलेगा? इट विल टेल द वाटर कि नहीं, यू कैन नॉट एंटर लाइक बियॉन्ड दैट, तुम जा नहीं सकते, तुम्हें मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब ये चीज तुम्हें शायद यहाँ पे समझना है। सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। अज्यूम करते हैं कि ये मेरी यहाँ पे सेल वॉल है। Assume that this is my cell wall over here, right? So ये मेरा, यहाँ पे मेरा एक सेल है और यहाँ पे मेरा एक दूसरा सेल है, और बीच में मेरा, लेट मी मेक, वेट, और बीच में मैंने बनाना है मेरा यहाँ पे एंडोडर्मिस। समझो ये है मेरी यहाँ पे लेयर ऑफ एंडोडर्मिस की पूरी लेयर है, और इसमें लगा हुआ है मेरे यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप। अब जब तुम कैस्पियन स्ट्रिप को बहुत एकदम डिटेल में देखते हो ना, माइक्रोस्कोप के नीचे अगर तुम उसे ऑब्जर्व करके देखोगे तो एक सर्टेन लोकेशंस भी आपको मिलेगा यहाँ पे। यू विल फाइंड दिस कैस्पियन स्ट्रिप इन सर्टेन लोकेशंस। तो जैसे यहाँ पे बना के रखा हुआ है, सो यू हैव दिस कैस्पेरियन, ये मेरे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप। हाँ, जब लगा हम उसे दूर से देखते हैं तो इसी की वो पूरी लाइन हमें दिख रही होती है, बट वो सर्टेन लोकेशंस पे आपका होता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आप ये चाहते हो लाइक एज अ कैस्पियन स्ट्रिप आपका काम क्या होता है ना, लेट मी मेक दिस वॉल। हाँ, ये भी यहाँ पे वॉल हो गई खत्म, राइट। अब एज अ कैस्पियन स्ट्रिप का काम क्या होता है ना, कि अगर आपका पानी यहाँ से आ रहा है, वॉल टू वॉल, सेल वॉल के अंदर से अगर आपके यहाँ पे पानी आ रहा है, तो ये पानी यहाँ पे आके रुक जाएगा, समझो। तो ये मेरे यहाँ पे सेल वॉल है, तो कई बार आपका जो पानी होता है वो सेल वॉल के थ्रू ही आगे बढ़ता है, क्योंकि सेल वॉल के थ्रू पानी काफी तेजी से आप आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेल वॉल में कोई भी मटेरियल नहीं होता, तो वहां से पानी फटाफट आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सेल वॉल से पानी ट्रैवल करते करते वह यहाँ पे आया, लेकिन उसे आगे जाने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं जाने दे रहा उसे वहां पे? मेरा कैस्पियन स्ट्रिप। वो कह रहा है कि आप आगे जा सकते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट विल हैपन ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये पानी अपना टर्न मारेगा एंड विल कम इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में ये आया क्यों पानी यहाँ पे? क्योंकि अगर वो साइटोप्लाज्म में आ रहा है, देन इसका मतलब क्या है, उसे मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। ये है मेरे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो हियर यू हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपको मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो वही चाहता है, कैस्पियन स्ट्रिप चाहता है कि आप मेम्ब्रेन को क्रॉस करो और फिर आप उसे क्रॉस करके आप आगे बढ़ जाओ, देन यू मूव इनटू द अनदर सेल, राइट। बट आप अगर सेल वॉल टू सेल वॉल अगर आप ट्रेवल करके आ रहे हैं, देन आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। आप यहाँ से आओगे, आपको यहाँ पे रोक दिया जाएगा, एंड देन आपको वापस से आना पड़ेगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि क्यों मेम्ब्रेन क्रॉस करा रहा है वो? मेम्ब्रेन क्रॉस करने का फायदा ये होता है, याद रखना, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दैट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल। ये आपकी होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ काम की चीजों को ही आगे जाने देगी, जो अनवांटेड चीज होगी उसे आगे जाने नहीं देगी, राइट। तो ये काम की चीजों को ही आगे जाने देगी, जो अनवांटेड चीज होगी वहां पे उसे वो आगे जाने नहीं देगी, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम अपना ये इंडिया पाकिस्तान एग्जाम्पल ले लो। तुम जा रहे हो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, राइट। तुमने देखा कि एक बाजू में थोड़ा सा ऐसे फेंसिंग टूटी हुई है, तुम वहां से कोने में से जाना की तैयारी करते हो, तुम ट्राई करते हो वहां से कोने में से अंदर जाने के लिए। तो वहां के लोग क्या बोलेंगे कि अरे भैया क्या कर रहे हो, इस साइड आ जाओ, राइट। दे विल मूव इनटू द मेन थिंग, राइट। एंड देन यार यहाँ से पास करके जाओ अगर जाना है तो। द सेम थिंग विल बी डन ओवर हियर, राइट। आप वॉल टू वॉल आप ट्रैवल करके आप आगे नहीं जा सकते, उसे वहां पे आपको रोक दिया जाएगा बाय द कैस्पियन स्ट्रिप, एंड देन मूव इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड देन आप आगे बढ़ सकते हो, राइट। इस तरीके से आप क्या करते हो कि अगर पानी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है,
तो आप उसे आगे जाने नहीं दे रहे। अगर पानी में कुछ अनवांटेड कंटेंट है, उसे आप आगे जाने नहीं दे रहे। अगर पानी के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स है जो डैमेज कर सकते हैं प्लांट्स को, तो आप उन्हें आगे जाने नहीं दे रहे। सो दैट इज व्हाई वी से एंडोडर्मिस एंड कैस्पियन स्ट्रिप ओवर हियर आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। क्या ये बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सर बॉडी में भी तो ऐसे होता है। अरे रुक जा, प्लांट का पहले समझ देते मुझे। प्लांट का यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यहाँ तक सच्ची बताओ, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार Right. रिपीट कर दो ये। हाँ देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है। तुम्हारे यहाँ पे सेल लगा, देखो ये जो पार्ट है ये मेरा सेल वॉल वाला पार्ट है। पानी सेल वॉल के थ्रू काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है, राइट, और वो बढ़ता भी है। सेल वॉल टू सेल वॉल पानी आपका आगे बढ़ेगा, लेकिन वैसे ही पानी को हम आगे नहीं जाने देते। क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि अगर वैसे ही पानी आगे चला गया तो उसके अंदर जो अनवांटेड चीजें होंगी ना वो भी आगे चली जाएगी। तो उसे रोकना है हमें, और उसे रोकता कौन है आपका यहाँ पे? ये येलो कलर का कैस्पियन शिप जो मैंने आपको बना के रखा हुआ है। हाँ जी, ये उसे वहां पे रोक देगा। अब कैस्पियन शिप जब उस पानी को रोकता है तो उसे क्या कहता है? इट विल पुश द वाटर टू गेट इनटू द, वो पुश करेगा पानी को कि वापस आ जाए आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। वो साइटोप्लाज्म के अंदर पानी को भेजने की वो करेगा कोशिश। और जैसे ही पानी आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो आप मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लोगे। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके सामने यहाँ पे, उसको आप आराम से क्रॉस करो एंड देन आप आगे बढ़ो। याद रखना, आप ये इसलिए कर रहे हो, आप इसलिए ध्यान रख रहे हो कि आपका पानी हमेशा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे बढ़े, ताकि कोई भी अनवांटेड चीज आगे ना बढ़े, राइट। और आपकी मेम्ब्रेन होती है आपकी सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है कि वो कुछ चीजों को ही आगे जाने देगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यू विल गेट टू सी ओवर हियर कैस्पियन स्ट्रिप, और इसलिए इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। अगर आपको ये चेक पोस्ट वाली स्टोरी समझ आ रही है, देन दैट वुड बी इनफ फॉर यू। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ओवर हियर, ठीक है। बाकी उसके अलावा ये सब बेसिक चीज यहाँ पे बिठा लेना कि यार बना होता है मेरा सुबेरिन से, और लिग्निन भी लगा होता है वहां पे, लेकिन थोड़ा कम होता है वहां पे। सर ये सभी में पाई जाएगी? बोलो बोलो बोलो। सर ये सभी रूट्स में पाई जाएगी? यस, चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, सब में मिलेगा, ठीक है। चाहे मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, ऑल द रूट्स विल हैव दिस कैस्पियन स्ट्रिप अलोंग विद एंडोडर्मिस, राइट। और रोल याद रखना, राइट। रोल देखो एग्जाम में रोल को वो लोग बहुत डिटेल में पूछेंगे नहीं, बट तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है वहां पे। वो नहीं अलाउ कर रहा है वॉल टू वॉल पानी को आगे जाने के लिए, वो कह रहा है कि यू हैव टू पास थ्रू मेम्ब्रेन, ठीक है। एक बार फिर आप लोग से पूछा हूँ, क्या ये वाला पार्ट सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, चलिए फिर आगे देखते हैं। ऑलराइट, देन you have after the endodermis you have this 2 से 3 लेयर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की दिख रही है, and you call them as a pericycle. You are going to call them as a pericycle. अब पेरिसाइकिल जनरली आपको बना होता है आपके पेरेन्काइमा से। जनरली अगर आप देखोगे ना 2 से 3 लेयर आपको मिल जाएगी। याद रखना, एंडोडर्मिस के नीचे आपको 2 से 3 लेयर यहाँ पे दिख जाएगी, एंड 2 से 3 लेयर जो आपको दिख रही है उसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल, और ये जनरली आपको बना होता है ऑफ योर पेरेन्काइमा। यूजुअली इट इज मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमा। अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखिए, एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से इसमें याद रखिएगा कि आपका जो पेरिसाइकिल है वो कर क्या रहा है, इसका रोल हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। विल हैव टू राइट डाउन द रोल ओवर हियर, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल, और इसके ऊपर बेस वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जब भी आपके सामने बात करी जाती है क्या डाइकॉट रूट, जब भी आपके सामने बात हो रही है डाइकॉट रूट की, एंड व्हेन दे टॉक अबाउट अ पेरिसाइकिल, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक चीज ये बना के देगा मुझे यहाँ पे लैटरल रूट, ये मुझे बना के देगा लैटरल रूट। तो लैटरल रूट फॉर्मेशन के लिए आपका पेरिसाइकिल आपकी करेगा मदद यहाँ पे। लैटरल रूट देख लो क्या होता है, ये आपका मेन रूट है, ये आपका यहाँ पे मेन रूट, ये जितने भी आपके लैटरल रूट आपके यहाँ पे निकल रहे होते हैं एक रूट में से, ये सब आपके बनाए जा रहे हैं बाय माय पेरिसाइकिल। ऑल ऑफ देम आर फॉर्म बाय माय पेरिसाइकिल। तो ये बात एक आपको रखनी है यहाँ पे याद। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद ये रखनी है, द सेकेंड थिंग यू हैव टू नो, ये इवन आपको कैम्बियम बनाने में हेल्प करता है फ्यूचर में। इन फ्यूचर इट हेल्प्स इन द कैम्बियम फॉर्मेशन। कैम्बियम फॉर्मेशन में ये आपकी करेगा मदद। तो ये बात भी भूलना नहीं आप लोगों ने, राइट। क्योंकि अभी तो आपको कैम्बियम दिखेगा नहीं, लेकिन फ्यूचर में दिखता है, एंड दैट इज समथिंग formed by the pericycle in the dicot root.
तो ये बात आप लोग याद, ये दो रोल में चाहूंगा कि आप याद रखें यहाँ पे, राइट। एक तो इसने लैटरल रूट बना के देना आपको यहाँ पे, और फ्यूचर में ये कैम्बियम बनाने में आपकी करेगा यहाँ पे मदद, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, देन तो आपके यहाँ पे जाता है वास्कुलर बंडल। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एपिडर्मिस इज द आउटरमोस्ट लेयर, मेनी एपिब्लामा सेल्स प्रोट्रूड एंड टेट्रा सीन, ये हम जानते हैं। कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमल सेल्स विद द इंटरसेल्युलर स्पेस, हाँ जी वो दिख जाता है आपको यहाँ पे। so, ये तो आए थे, आई होप सबको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ लेट मी ट्राई टू टेल यू वन मोर थिंग। अब हम बात करें यहाँ पे हमारे वास्कुलर बंडल की, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वास्कुलर बंडल। अच्छा, अब आप लोग ही मुझे बताएंगे, आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे पहले ये बताओ कि ये जो वास्कुलर बंडल आपको दिख रहा है रूट के अंदर, ये जो वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं उसको थोड़ा सा लेवल कर देता हूँ। समझो ये मेरा यहाँ पे जाइलम, ये मेरा यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। क्या लग रहा है कौन सा, ये कॉन्जाइंट है रेडियल, जल्दी बताइए। राइट, सो यू कैन वेरी Radial. या इट्स रेडियल वन, ठीक है, राइट। बीच में जो सेल लगे हुए हैं, बीच में जो मेरे यहाँ पे सेल लगे हुए हैं वो कौन सा है? पिथ। हाँ जी पिथ है वो। आई होप बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी रेडियल। सो एक तो आपके ये हो जाएंगे यहाँ पे रेडियल वास्कुलर बंडल, एंड सेंटर में जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं, दिस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय पिथ। अच्छा वन मोर थिंग, अगर आप लोग काफी दिनों के बाद क्लास लगा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अटेंशन दोगे तब भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, राइट। और नहीं आई तो फिर बाद में देख लेंगे कैसे समझना है उसे, राइट। ओके, सो यू हैव अ रेडियल वास्कुलर बंडल, यू हैव अ पिथ इन द सेंटर, राइट। सो आई जस्ट राइट वीबी ओवर हियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आपके जाइलम फ्लोएम के बीच में आपको यहाँ पे कुछ मैंने सेल बना के रखे हुए हैं, मैंने येलो कलर के यहाँ पे कुछ सेल बना के रखे हुए हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में, एंड दीस सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय कंजक्टिव टिश्यू। क्या कर रहे थे वरुण? प्रोटोजाइलम कहाँ होता है फिर? वो सब बाद में देखते हैं, वो बाद में, पहले ये देख लो। सो ये जो सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ये जो आपको यहाँ पे सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यू कॉल देम एज अ कंजक्टिव टिश्यू। इनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ कंजक्टिव टिश्यू। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम देखते हैं अभी हम लोग आराम से, पहले इतनी लेबलिंग याद रखना, राइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंजक्टिव टिश्यू, याद रखना। वो लोग आपको पूछते हैं कि क्या मिलेगा, तो आपने बोलना है जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मुझे सेल्स मिल रहे हैं, आई कॉल देम एज अ कंजक्टिव टिश्यू। जो बीच में जो मुझे यहाँ पे सेल दिख रहे हैं उसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे पिथ, और जो वास्कुलर बंडल मेरे यहाँ पे वो रेडियल टाइप का है, मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पे मेरे अरेंज करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज तुम्हें यहाँ पे रखनी है याद। क्या यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. राइट, ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर। लेट्स ट्राई टू सी। अब तुम्हारे प्रोटोजाइलम वाली स्टोरी हम यहाँ पे समझते हैं। अब प्रोटोजाइलम वाली स्टोरी समझने के पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। अब आप लोग मुझे याद करके बताएंगे, आप लोग बताएंगे मुझे कि जब आपने आपका, लेट मी जस्ट, जब आपने अपना एंडोडर्मिस देखा था, व्हेन यू सॉ योर एंडोडर्मिस, अब मुझे बताओ एंडोडर्मिस के नीचे आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए, इसके नीचे वाले एरिया में आपको क्या क्या चीजें मिलती है देखने के लिए? बताइए, क्या करके नाम बताइए। प्रोटेक्स, पेरिकाइमा। अरे बाबा, एंडोडर्मिस के नीचे अंदर के साइड पे, ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस आपको क्या क्या मिलता है देखने के लिए? पेरिसाइकिल। पेरिसाइकल, बिल्कुल सही, यस, मनीष गढ़वी में पेरिसाइकल, ठीक है। और ठीक है, पित्त मिल जाता है, और एलिमेंट्स। हाँ जी, और वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल मिल जाता है, ठीक है। और सर प्रोटोजाइलम। अरे ना ना ना, वास्कुलर बंडल में आ गया ना वो तो, वास्कुलर बंडल में सब जाइलम फ्लोएम सब आ गया, ठीक है। और बताओ। कॉर्टेक्स। कैस्पेरियम। ना ना, वो तो एंडोडर्मिस के अंदर हुआ ना, वो तो एंडोडर्मिस के अंदर हुआ। तो उसके नीचे व्हाटएवर यू फाइंड इनसाइड द एंडोडर्मिस, राइट। सो पेरिसाइकल हो गया, पित्त हो गया, वास्कुलर बंडल हो गया, और एक और चीज मैंने बताई, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो सेल्स थे उनका नाम क्या था? कंजक्टिव कंजक्टिव टिश्यू, Conjunctive tissue. राइट, कंजक्टिव टिश्यू। तुम लोगों का एनर्जी लेवल कैसे ऐसे, राइट। सो यार पेरिसाइकल, पित्त, वास्कुलर बंडल, कंजक्टिव टिश्यू, ये सब जो यहाँ पे है ना, जो कुछ भी आपको दिख रहा है एंडोडर्मिस के नीचे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे एंडोडर्मिस के नीचे, उनके लिए हम एक कलेक्टिव नाम लगाते हैं, याद रखना। जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एंडोडर्मिस के नीचे,
उन सब के लिए हम यहाँ पे कलेक्टिव नाम यहाँ पे लगाते हैं, एंड दैट कलेक्टिव नाम ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्टीले। ये बात भूलना मत कभी। एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपको मिलता है उसके लिए कलेक्टिव एक नाम हम यहाँ पे यूज करते हैं, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी द स्टीले। और स्टीले में याद रखना ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, रूट के अंदर ये सब आपको दिख रहा है। ये पेरिसाइकिल, कनेक्टिव टिश्यू, पिथ एंड वास्कुलर बंडल। बता दो स्टीले क्लियर या नहीं, ये बता दो पहले मुझे। इज द स्टीले क्लियर टू यू और नॉट? Yes, sir. बाकी लड़कियां लोग स्टीले समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। पेरिसाइकिल के दो रोल याद रखना, लैटरल रूट फॉर्मेशन एंड फ्यूचर में ये कैम्बियम बना के भी आपको देगा, राइट? दैट इज समथिंग यू शुड नो, राइट? तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब आप लोग पूछो कि सर ये प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम का सीन क्या है, ठीक है? तो उसे हम देखते हैं। याद रखना आप हमेशा जब टीएस देखते हो, एक टीएस अगर आप समझ जाते हो ना सही से, दूसरा टीएस समझने में आपको बहुत आसानी होगी, राइट? सो प्लीज इसके तरफ आप ध्यान दो, और ये मत सोचना कि सर ऐसे तो बहुत सारे में देखने पड़ेंगे। आप एक को भी अगर आप ध्यान से समझते हो तो दूसरा समझने में आपको बहुत ज्यादा लाइक इजीली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सी नाउ ये प्रोटोजाइलम वाली बात यहाँ पे क्या है, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब होता क्या है ना कि लेट मी मेक अ रेडियल वास्कुलर बंडल। समझो ये है मेरा यहाँ पे xylem, then one more xylem, then let's make one more xylem. ठीक है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे 4 xylem, and now let me make a 4 phloem over here. So yeah, phloem as well. ये मत बोलना कि सर शेप बदल रहा है, वो थोड़ा शेप बदल लेगा, राइट? कैनॉट कंप्लेन फॉर दैट। हाँ ठीक है, अब ये मेरे यहाँ पे बन गया वास्कुलर बंडल। अब देखो मैं लेबल करता हूँ यहाँ पे, ये वाज जालम है ना फ्लेम, सो दिस ग्रीन वन आर द जालम, राइट? ये मेरे यहाँ पे जालम है, और ये जो येलो वाली ये मेरे फ्लोएम है यहाँ पे, ठीक है? अब जालम में देखो यहाँ पे क्या होता है, जालम के अंदर आपको एक जालम मिलेगा जो सबसे पुराना जालम है, सबसे पहले बना था, एंड दैट जालम इज कॉल्ड एज माय प्रोटोजालम, ठीक है? और जो नया जालम बनता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेटाजालम, राइट? सो अब देखो आप यहाँ पे प्रोटोजाइलम कहाँ पे है। सो यहाँ पे प्रोटोजाइलम, यहाँ पे मेटाजाइलम। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका प्रोटोजाइलम, राइट? एंड देन यू हैव द मेटाजाइलम जो आप करेगा बीच के साइड पे। अगर मैं यहाँ पे उल्टा बनाऊं, सो यू विल हैव अ मेटाजाइलम ओवर हियर एंड यू विल हैव अ प्रोटोजाइलम ऑन द आउटर साइड। सो आपका जो प्रोटोजाइलम है इट इज ऑन द आउटर साइड, ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए एज ऑन द आउटर साइड। अब एक रूल आपको यहाँ पे याद रखना है, आपके सामने आ गया वास्कुलर बंडल, आपके सामने ये वास्कुलर बंडल आ गया, आपने देख लिया कि यार ये तो मेरा रेडियल है, ठीक है? फ्लोएम को फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हो, उसको लेके हमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, तो उसको याद रखना कि फ्लोएम बीच में आपको यहाँ पे मिल जाए। अब एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर आपका प्रोटोजाइलम बाहर के साइड पे फेस कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम जो मेरा यहाँ पे है ये बाहर के साइड पे फेस कर रहा है, सो आई कैन वेरी क्लियरली से that my protoxylem over here is facing towards the periphery, is facing towards periphery. और अगर मेरा प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ यहाँ पे फेस कर रहा है, देन आई हैव अ टर्म फॉर दैट, देन मेरे लिए वहां पे एक टर्म आ जाता है, और वो टर्म यहाँ पे हो जाता है दैट ये जो मेरा वास्कुलर बंडल है ये है मेरा यहाँ पे एक्सार्च। एक्सार्च टर्म आपके सामने किसी ने ले लिया तो समझ जाना कि आपके जालम में जो आपका जो प्रोटोजाइलम था वो बाहर के साइड पे फेस कर रहा था, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी आपके प्रोटोजाइलम है वो सारे के सारे आपके पेरिफेरी की तरफ, मतलब बाहर के साइड पे वो लोग फेस कर रहे हैं, वो लोग पिथ के तरफ फेस नहीं कर रहे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, द प्रोटोजाइलम इज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, ये बाहर के साइड पे फेस कर रहे हैं। अगर ये पिथ पे फेस कर रहे होते ना तो इनका नाम हो जाता कुछ अलग, देन दे कुड हैव कॉल्ड इज you could have called it as a endark, बट ऐसा नहीं है, रूट्स में आपको ये नहीं मिलेगा। याद रखना आज की डेट में तुम्हारा कोई भी फ्रेंड तुम्हारे सामने रूट निकाल के दे दे एंड दे आस्क यू कि यार इसमें क्या है, एंडार्क या एक्सार्च है, तुमने आंखें बंद करके बोलना है इट इज गोइंग टू बी द एक्सार्च, चाहे तुम कहीं से भी रूट ले आओ। हाँ रिपीट कर देते हैं वापस से, देखो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम यहाँ पे लगे हुए हैं,
ऑल्टरनेट तरीके से, राइट। जाइलम में हमने क्या किया, प्रोटोजाइलम बनाया, मेटाजाइलम बनाया। प्रोटोजाइलम क्या होता है, जो सबसे पहले बना हुआ होता है, पुराना होता है, सबसे प्रिमिटिव होता है, राइट। अब यहाँ पे याद रखना, हमेशा हमेशा कोई भी रूट आप देखोगे, उसका जो प्रोटोजाइलम होता है ये फेस कर रहा होगा बाहर के साइड, पेरिफेरी की तरफ, या मैं कह सकता हूँ इट्स फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिसाइकल, राइट। ये भी मैं कह सकता हूँ कि बाहर के साइड देख रहा है, ये पेरिसाइकल की तरफ देख रहा है, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर तुम मेटाजाइलम यहाँ पे देखते हो तो वो देख रहा होता है पित्त की तरफ, सेंटर में यहाँ पे पित्त, राइट। बट तुम्हें मेटाजाइलम को याद मत रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। आप याद रखना, प्रोटोजाइलम मेरा फेस कर रहा है पेरिफेरी की तरफ, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी इट इज फेसिंग आउटसाइड की तरफ देख रहा है वो, राइट, बाहर के साइड पे वो देख रहा है, या मैं कह सकता हूँ पेरिसाइकल की तरफ वो देख रहा है, फेस कर रहा है। सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च। ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज एक्सार्च। सच अरेंजमेंट ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एक्सार्च, राइट। और ये चीज आपको मिलेगी देखने के लिए सारे रूट्स के अंदर, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, चाहे वो डाइकॉट रूट हो, यू विल ऑलवेज फाइंड एक्सार्च कंडीशन। अब मुझे बताओ, क्या ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर रिपीट कर दो। देखो बेटा यहाँ पे है क्या। अच्छा, कहाँ पे कंफ्यूजन आप बता दोगे तो थोड़ा लाइक आपके लिए भी आसानी होगा समझना, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है? एग्जैक्ट से एग्जैक्ट। देखो एग्जार्च, हाँ, अब एग्जार्च टर्म तुम्हारे सामने आ गया ना, एग्जार्च, तो तुम्हारे पता है दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोटोजाइलम है और वो बाहर के साइड देख रहा है, राइट। वास्कुलर बंडल में प्रोटोजाइलम मेरा बाहर के साइड देख रहा है, बाहर के साइड मतलब वो पित्त की तरफ नहीं देख रहा, पित्त की तरफ वो मुंह मोड़ के खड़ा नहीं हुआ वहां पे, राइट। इट इज वॉचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी आपके सामने ये एग्जार्च टर्म आएगा ना कभी भी। सो पहली चीज दिमाग लाना, प्रोटोजाइलम देख रहा है ऑन द पेरिफेरल साइड, या ये आउटर डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, इज फेसिंग टुवर्ड्स द आउटर साइड। और जैसे तुम्हें याद आता है कि यार ये तो फेस कर रहा है आउटर साइड पे, देन समझ जाना दैट इज मींस योर एक्सार्च। और एक्सार्च ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ आपको मिलेगा, देखने ये जो कंडीशन है ना, ये सिर्फ आपको रूट से मिलती है और कहीं नहीं मिलनी। तो अगर मैं रूट्स के बारे में एक बात बताऊं, रूट्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिंपल चीज याद रखने के लिए, कि रूट्स के अंदर याद रखना कि आपके जो वास्कुलर बंडल होते हैं, जो वास्कुलर बंडल आप करेंगे रूट्स के अंदर, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द वास्कुलर बंडल इन द रूट्स, तो दो तीन चीज तो बड़ी सिंपल है। एक ये कि ये जो वास्कुलर बंडल आपके सामने है दैट विल बी रेडियल, ये जो वास्कुलर बंडल आपके सामने आने वाले दे आर ऑल गोइंग टू बी रेडियल, ये तो हम लोग जानते हैं, राइट। उसके साथ साथ दे आर ऑल गोइंग टू बी एक्सार्च। अब पता चला आपको बेटा? इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, तो ये टर्म आया तो याद रखना कि मेरा प्रोटोजाइलम फेस कर रहा है बाहर के साइड पे, वो पित्त की तरफ नहीं देख रहा, वो बाहर के साइड पे देख रहा है। अगर वो पित्त की तरफ देख रहा होता तो कुछ और टर्म होता, बट अभी हमें याद रखना हमारा एक्सार्च, ठीक है। अब एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा डाइकॉट रूट, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा डाइकॉट रूट। सो बेसिकली रूट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एंड दैट इज माय डाइकॉट रूट, राइट। तो याद रखना डाइकॉट रूट के अंदर अगर तुम कभी देखोगे तो तुम्हें 2 से 4 ही वास्कुलर बंडल मिलेंगे, यू विल फाइंड 2 to 4 वास्कुलर बंडल कैन बी सीन, 2 to 4 जनरली, कई बार 5 हो सकते हैं, बट जनरली आपको 2 से 4 वास्कुलर बंडल आपको कॉमनली मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते आपको, बहुत ज्यादा नहीं मिलते आर सीन। सो ये बात भी यहाँ पे याद रखना दैट 2 to 4 वास्कुलर बंडल आर सीन, यू डोंट हैव बियॉन्ड दैट, इससे ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं देखने के लिए, राइट। और इसलिए क्योंकि आपके 2 से 4 ही ज्यादा करके कॉमनली दिखते हैं, तो यहाँ पर हम एक और टर्म डाल देते हैं, एंड दैट वन मोर टर्म इज गोइंग टू बी, दैट इज गोइंग टू बी, इसलिए क्योंकि आपको 2 से 4 ही मिलते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म याद करते हैं, दैट इज माय टेट्रार्क। टेट्रार्क का मतलब होता है कि 4 जितने आपको मिल सकते हैं कॉमनली यहाँ पे। सो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि यार जनरली टेट्रार्क कंडीशन कहाँ मिलती है, तो आपने बोलना है डाइकॉट रूट के अंदर। डाइकॉट रूट के अंदर वो बहुत ज्यादा लेके सामान घूमता नहीं है, वो अपने पास रखता है वास्कुलर बंडल 4 मतलब 4 जाइलम 4 फ्लोएम, जनरली वो इतना ही रखता है, जनरली प्लांट इतना रखता है। तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, विल कॉल देम एज अ टेट्रार्क कंडीशन। आई होप वो नाम से पता चल जाता है टेट्रार्क, राइट। अगर 6 होते तो हेक्सार्च बोलते हैं हम लोग, राइट। 8 होते तो ऑक्टार्च बोलते शायद से, राइट। सो दिस इज समथिंग आपको, ये एक और चीज यहाँ पे ऐड कर लेना। सो आपसे कोई पूछे कि डाइकॉट रूट का अरेंजमेंट क्या होता है, तो आपने क्या बोलना है, एक तो रहेगा रेडियल, एक्सार्च, एंड जनरली दैट विल बी टेट्रार्क। क्या ये वाली स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. आ रही है।
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. माहौल साउंड करता है जब आप लोग यस बोलते हो तो लाइक इतना इतना लाइक कॉशियसली तुम लोग क्यों यस बोलते हो? ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो एक बार फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने क्या देखा, स्टार्ट हम कर देते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस से, राइट? दैट्स व्हाट वी स्टार्ट फ्रॉम। ओके, समवन हैज अ इशू सर, एग्जॉस्ट कंडीशन, मोनोकोट डाइकोट, हाँ बेटा दोनों में मिलेगा मुझे, दोनों में। ठीक है, आई थिंक दोनों में, हाँ पूनम राइट, यस ठीक है, दोनों में आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो यार इतना इट स्टार्ट विद एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको मिलेगा यहाँ पे रूट हेयर, देन उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिग्लेमा, राइट? देन आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे आपका पेरेन्काइमा, ये बात याद रखना, राइट? पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम हो जाएगा यहाँ पे उसका। एंड देन यू हैव द एंडोडर्मिस, जो सिंगल लेयर होती है और जिसमें लगा होता है हमारा कैस्पियन स्ट्रिप, जिसका काम होता है टू वर्क एज अ बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। एंड देन यू हैव द पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल का रोल बताओ, पेरिसाइकिल का रोल क्या था मेरे डाइकोट रूट के अंदर, बता दो जल्दी। लेटरल रूट्स ग्रो करना और फ्यूचर में कैम्बियम फॉर्मेशन। बहुत सही, वेरी गुड, राइट। इट विल ग्रो द लैटरल रूट्स एंड यू विल फाइंड ये आपका बिल्कुल आपका कैम्बियम भी फ्यूचर में आपका ग्रो करके आपको वहां पे देगा। ठीक है, ये देख लिया। एंड देन यू हैव द वास्कुलर बंडल, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। याद रखना जाइलम फ्लोएम के बीच में, हाँ जी भूलना मत इसे, ये जाइलम फ्लोएम के बीच में ना आपको यहाँ पे सेल मिल जाएंगे, जाइलम फ्लोएम के बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल मिल जाएंगे। इन सेल्स का नाम क्या होता है? Conjunctive tissue. कंजक्टिव टिश्यू। Conjunctive tissue. सडनली 4-5 दिन बाद मिल रहे हो एंड सडनली यू आर लाइक ओवरलोड हो रहा है, ऐसे आप लोग रिएक्ट कर रहे हो। सो या दिस गोइंग टू बी द कंजक्टिव टिश्यू। आई नो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन नया है ना, तो पहली बार देखते हो तो थोड़ा लग सकता है, बट बस वो पहली बार ही लगता है। आफ्टर दैट यू वोंट इवन फील लाइक दैट। एक बार ये सब आपको याद रह गया, जो हो जाएगा टाइम के साथ साथ, देन एवरीथिंग बिकॉज़ वॉक इन द पार्क। ठीक है, सो ये बात आपको रखनी है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स एपिडर्मिस, सॉरी एंडोडर्मिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। इसमें क्या मिलता है? बैरल शेप्ड सेल मिलते हैं मुझे विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, द टेंजेंटियल एंड रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन इन अ फॉर्म ऑफ अ कैस्पियन स्ट्रिप। ये हम देख चुके हैं। ये होती है वाटर इम्परमेबल, पानी को आगे जाने नहीं देती, वैक्सी मटेरियल ये होता है, ये पानी को आगे जाने नहीं देगा, राइट? इन्होंने बस इतना बताया है, बाकी स्टोरी आपको याद रखनी है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का कैसे करके याद रख लेना। स्टील है all tissues inside the endodermis together constitute the stele। इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है आपका यहाँ पे? पेरिसाइकल, पित्त, कंजक्टिव टिश्यू एंड योर वास्कुलर बंडल, राइट? तो ये तुमने यहाँ पे देख लिया। तो स्टीले के बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पेरिसाइकल के बारे में क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, देखते थोड़ा सा। ट्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल, हाँ ये तो मैंने बताया था, राइट? नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस। ये क्या करते हैं? इनिशिएट द लैटरल रूट फॉर्मेशन एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब फ्यूचर में करनी होगी सेकेंडरी ग्रोथ, हम लोग यूज करेंगे हमारे वास्कुलर कैम्बियम को, हम लोग यूज करेंगे हमारे पेरिसाइकल को, राइट? वो ही बना के देगा आपको कैम्बियम, ऐसा कह रहा हूं मैं। पित्त, पित्त आपका इनरमोस्ट एरिया होता है और ये भी आपको बना होता है पेरेन्काइमा से। ठीक है, छोटा सा होता है ये एरिया, इसको आप वैसे याद रख सकते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द डाइकोट रूट। इतनी चीजें तुम्हें याद रखनी है डाइकोट रूट के अंदर। ठीक है, अब एक बार फिर आपसे पूछ लो, क्या डाइकोट रूट आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द डाइकोट रूट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देन इन दैट केस अगर डाइकोट रूट क्लियर है ना, मोनोकोट रूट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आई टेल यू व्हाई, राइट? अच्छा ये वो चीज मैंने किया, कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है वो मेंशन किया हुआ है। सेल्स जो आपको मिल रहे हैं जाइलम फ्लोएम के नीचे, राइट? ये तुम पढ़ सकते हो घर जाके आराम से। वास्कुलर बंडल 2 से 4 होता है, 2 फ्लोएम 2 जाइलम एंड लेटर कैम्बियम ले लो, वो तो बाद में आएगी आपकी। सो दैट्स समथिंग। हाँ, अब तुमने मोनोकोट डाइकोट रूट तुमने दोबारा देख लिया। अब अगर तुम मोनोकोट रूट की बात करोगे, सबके सब चीजें यहाँ पे रहेंगी सेम, सबकी सब चीजें यहाँ पे रहेंगी, सिर्फ एक ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। और पता है वो डिफरेंस क्या है? वहां पे जो वास्कुलर बंडल थे वो 2 से 4 मिलते थे आपको, यहाँ पे आपको 6 से ज्यादा मिलेंगे, बस। दैट इज द मेजर डिफरेंस विल गेट टू सी, राइट? तो वहां पे आपके जो वास्कुलर बंडल थे वहां पे आपको 2 से 4 आपको मिलते थे, इसलिए हम उसे टेट्रार्क। यहाँ पे आपको मिल जाते 6 से ज्यादा। अब क्योंकि आपको यहाँ पे 6 से ज्यादा मिल रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो टेट्रार्क टर्म यूज नहीं कर सकते, आप लगाते तो टर्म यहाँ पे पॉलीआर्क का, राइट? बाकी अगर आप एनाटॉमी देखोगे इसकी, दोनों की एनाटॉमी यहाँ पे रहती है सेम।
both of them will have the same anatomy over here, right? तो लेबलिंग कर लेते हैं, लेबलिंग करते करते आगे बढ़ते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, ठीक है? याद रखना, डायकॉट रूट समझ आ गया तो मोनोकॉट रूट समझना कोई मतलब उसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं फिर ज्यादा, राइट? सो ये आउटर, ये ग्रीन कलर का क्या लगा हुआ है यहाँ पे, बताओ जल्दी। Root hair. हाँ जी, ये हो गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। ब्लू कलर का सिंगल लेयर, Epidermis. Epidermis. एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस से मुझे मिलेगा गार्ड सेल और स्टोमेटा? क्या एपिडर्मिस मुझे गार्ड सेल स्टोमेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, बोलो नहीं मिलेगा सर, रूट्स में कहां से स्टोमेटा क्या ही करेगा वहां पे, राइट? सो यू वोंट हैव स्टोमेटा ओवर हियर, राइट? ठीक है। देन यू हैव द कॉर्टेक्स, देन आपके सामने है यहाँ पे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जनरली किससे बना हुआ होता है? पेरेन्काइमा। हाँ जी, पेरेन्काइमा से बना होता है जनरली यहाँ पे कॉर्टेक्स, राइट? देन यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ योर एंडोडर्मिस, Endodermis. और इसके अंदर मुझे क्या मिल जाएगा? इसके अंदर Caspian strips. कैस्पियन स्ट्रिप मिलेगा मुझे। आई जस्ट राइट ओवर हियर CS, इसका मतलब काउंटर स्ट्राइक नहीं है, इसका मतलब है कैस्पियन स्ट्रिप, ठीक है? अब याद रखना कि कैस्पियन स्ट्रिप बना किससे होता है? सुवेरिन एंड योर लिग्निन, बिल्कुल सही, राइट? ठीक है। ये 2 से 3 लेयर जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो कौन सी है ग्रीन कलर की? हाँ जी, ये 2 से 3 लेयर है मेरे यहाँ पे, दीज आर माय पेरिसाइकल। अच्छा, आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपका पेरिसाइकल यहाँ पे कैमवे बना के आपको नहीं देगा, आपका पेरिसाइकल यहाँ पे कैमवे बना के आपको नहीं देगा, क्योंकि आप मोनोकॉट रूट देख रहे हो, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ आपके यहाँ पे नहीं होती, लैटरल रूट बन सकते हैं, बट आपका कैमवे यहाँ पे बना के नहीं देगा आपको पेरिसाइकल। ये बात क्लियर कर लो अपने जहन में पहले। वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोकॉट रूट, हम लोग मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे आपका कैम्बियम बनेगा, सो यहाँ पे पेरिसाइकल आपको कैम्बियम बना के नहीं देगा। इट माइट गिव यू द लैटरल रूट्स बट नॉट द कैम्बियम, ठीक है? देन एंड देन यू हैव द वास्कुलर बंडल ओवर हियर, आई विल जस्ट राइट, अब ये पूछूंगा नहीं मैं यहाँ पे, दिस इज माय रेडियल वास्कुलर बंडल। और क्या लगता है आपको रेडियल वास्कुलर बंडल क्या होगा? अगर मैं कह रहा हूँ आपको, नाउ आई विल आस्क वन ऑफ यू, वेट, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेरा वास्कुलर बंडल है यहाँ पे रेडियल है और वो एक्सार्च है, तो अश्वानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अश्वानी नहीं है क्या? सो अक्षरम आप बताओ, अगर एक्सार्च यहाँ पे लिखा मैंने क्या एक्सार्च रेडियल वास्कुलर बंडल यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? Cell protoxylem facing towards the पेरिफेरी, राइट? या पेरिसाइकल या पेरिफेरी, बाहर के साइड पे वो फेस कर रहा है, तो प्रोटोजोलम जो मेरे यहाँ पे होंगे वो मेरे बाहर के साइड पे फेस कर रहे होंगे, सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज एक्सार्च। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं इसके अंदर। ये जो बीच में जो सेल्स लगे हुए, इनका सेल्स का नाम क्या होता है? कंजक्टिव टिश्यू is called as my conjunctive tissue, right? ठीक है। और जो ये ग्रीन कलर के जो 2-4 सेल बना के रखे हुए, इसका नाम क्या होता है? अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये भी याद रख लेना, पिथ जो होता है ना मोनोकॉट रूट के अंदर वो बड़ा होता है। पिथ जो होता है मोनोकॉट रूट के अंदर वो थ्रेड है थोड़ा बड़ा, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें और सेल्स ऐड कर देता हूँ। क्या रखना, पिथ जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी थोड़ा बड़ा, सो आई हैव अ लार्जर पिथ इन द मोनोकॉट रूट। ये एक और डिफरेंस तुम यहाँ पे गिन सकते हो, राइट? बाकी सब चीजें यहाँ पे देखिए सेम, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सी वास्कुलर बंडल को लेकर कंफ्यूजन रखना नहीं आपने यहाँ पे, तो वास्कुलर बंडल जो आपके यहाँ पे रहेगा, सो वास्कुलर बंडल इन माय मोनोकॉट रूट, राइट? तो ये आपका यहाँ पे रहेगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे पहले तो रेडियल, बिल्कुल रेडियल आपका यहाँ पे रहेगा। देन आपको लिखना है एक्सार्च, वो हमेशा वैसा ही मिलता है, कोई भी रूट आप पकड़ लो, रेडियल एक्सार्च तो आपका सेम ही रहेगा, ये 2 टर्म्स तो आपके बदलने हैं नहीं। और थर्ड टर्म आपका यहाँ पे लग जाएगा पॉलीआर्क। अब आप पूछोगे कि सर क्यों पॉलीआर्क यहाँ पे, तो याद रखना यू हैव मोर देन 6 वास्कुलर बंडल्स ओवर हियर, you have more than 6 vascular bundle, more than 6 VB। so इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ पॉलीआर्क।
ये एक बात तुम्हें याद रखनी है मोनोकॉट रूट के लिए, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट मोनोकॉट रूट, राइट? यहाँ पे पॉलीआर्क मिल जाता है, वहां पे टेट्रार्क मिल जाता है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क है नहीं, बाकी यू डोंट सी एनी मेजर डिफरेंस इन दोनों के अंदर, राइट? सो पिथ का डिफरेंस तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है और कुछ आपका बताओ वरुण, बताओ क्या कह रहे हो आप, बताओ। कैम्बियम एब्सेंट हो। कैम्बियम, हाँ मतलब सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी नहीं, यू विल से कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे बनी नहीं, हो ही नहीं रही आपकी, मोनोकॉट प्लांट है ना, सो विल जस्ट से यस सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, सो देयर विल बी नो कैम्बियम फॉर्मेशन, वो आ जाएगा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट्स मोनोकॉट रूट, ठीक है? तो हम यहाँ तक ही रखेंगे, राइट? एंड आई वांट ऑल ऑफ यू कि यार आप डायकोट रूट को एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से अपने एंड से, एनसीईआरटी में से देख लो, ये जो स्लाइड मिलेगी उसमें से आप एक बार देख लो, अगर आपको एक भी टीएस अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है देन बाकी टीएस सब हो जाता है, दे आर ऑल सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? कि कल हम जब मिलेंगे तो हम स्टेम का करेंगे, डायकोट स्टेम करेंगे, मोनोकॉट स्टेम करेंगे, एंड उसके साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और सही में देखा जाए ना, अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन अगर आप लाइक रख सकते हो ना अपने पास, राइट, जो सही में देखा है तो पहले दिन ज्यादा लगती है, राइट, कुछ टाइम का वो ज्यादा लगेगी भी नहीं, ठीक है? अगर तुम रख सकते हो ना देन आई डोंट थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन मिस होगा इन चैप्टर में से, राइट? बिकॉज यू कैन रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स एंड यू वोंट मिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर फॉर श्योर, राइट? और उसका एविडेंस तुम्हें कल मिल जाएगा, बस इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा, राइट? देन फिर मैं बोलूँ कि व्हाट कम्स अंडर एंडोडर्मिस एंड यू से रूट हेयर, देन नहीं, देन फिर नहीं चलेगा बेटा, फिर वो नहीं देन आई विल जस्ट गो एंड अपनी कॉफी बना के yeah, I'll just sit somewhere. All right. So this is something you have to remember over here. ये याद रखना। एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आई होप यहाँ तक जो भी आज हमने किया था आज की क्लास के अंदर आप सबको ये सब क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास में लगे लाइक इफ आई नॉट ओके टू टेल मी इन द क्लास, आप सेपरेटली बता दो कि समझ नहीं आ रहा या कोई चीज में दिक्कत आ रही है, राइट? और दिक्कत आ रही है तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है वो भी बता दो, राइट? सो वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, कुछ ना कुछ करते हैं। So please let me know that. All right. So before we wrap up the class, yeah, that was the only thing I have to